हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से एक भाई ने मैसेज किया हुआ था कि लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी हीटअप हो जाती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आज की वीडियो मेरी है नीडल के मुतालिक, टेम्परेचर नीडल के मुतालिक, यानी रेडिएटर भी बीच में आ जाएगा, टेम्परेचर नीडल भी आ जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मैं एक साथ आपको बयान करूँगा, ठीक है। अगर इसमें मेरी कोई गलती भी होती है तो उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। बास इंसान गलत हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, लॉन्ग ड्राइव पे आप लोग कहते हो कि गाड़ी हीटअप होती है। तो मेरे भाइयों, आजकल जो रोड के ऊपर आप जब ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको पता है टेम्परेचर क्या चल रहा होता है। 48, 53, 50, 49, यानी ऐसे ही टेम्परेचर चल रहा होता है, यानी अराउंड 40 से ऊपर ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप ये खुद सोचें कि रोड कितनी गर्म होती है, ठीक है। यानी जो हमारा जो रोड है कारपेट रोड ही होगा। लॉन्ग ड्राइव पे आप जहां पे भी जाते हो, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है और आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, आपको कोई ठंडी हवा तो नहीं मिलेगी, आपको गर्म हवा मिलती है, ठीक है। वो अलग बात है कि जब आप रोड पे जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे और बादल आए हुए हो, ठंडी हवा चल रही हो, वो एक अलग बात है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। मगर एक एक इंसान नॉर्मल किसी मतलब यहाँ से यानी पेशावर टू इस्लामाबाद जा रहा है या इस्लामाबाद टू लाहौर जा रहा है और थ्रू आउट आपको रास्ते में धूप मिल रही है, गर्मी मिल रही है और 2 बजे का टाइम है या 3 बजे का टाइम है या सुबह के टाइम 12 बजे का टाइम है, ठीक है, और आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, आपकी गाड़ी गर्म भी होगी। आपकी टेम्परेचर नीडल तकरीबन टेम्परेचर मिड तक आएगा, यानी सी से ऊपर जाता है ऐसे, फिर ये मिड हो गया, फिर ये मिड से ऊपर हो गया और ये फिर हाई हो गया। तो भाई मेरे, सी है, सी से ऊपर इतना, इतना या फिर मिड, बस इससे ऊपर आपने गाड़ी का टेम्परेचर होने देना ही नहीं है मेरे भाई। आप जब रोड पे जा रहे होते हो, आपको पता है कि बाहर से जो मुझे हवा लग रही है गाड़ी को, गाड़ी के रेडिएटर पे जो लग रही है, इंजन आपका स्टार्ट होता है, गाड़ी चल रही होती है, टायर गर्म हुए होते हैं, इंजन आपका गर्म होता है, पानी आपका सर्कुलेट कर रहा होता है मगर गर्म हुआ होता है, हवा उसको जो मिल रही होती है वो भी गर्म हवा होती है, धूप पड़ रही होती है, बहुत सारी यार आपको कॉमन सेंस है कि जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपको थ्रू आउट गाड़ी में धूप पड़ रही है आपके, तो टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है ऊपर जाना ही है। तो उसके लिए हल क्या है मेरे भाई, कि जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, ठीक है, अगर आपको रास्ते में कहीं स्टे मिल रहा है, यानी आप मोटरवे पे जाते हो या कयामगाह आता है या कुछ ऐसा आता है, तो आपको रुकना चाहिए, ठीक है। गाड़ी में जब भी आप सफ़र करो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए, आजकल के दिनों में मेरे भाई गाड़ी में 2-3 पानी की बोतलें लाजमी रखो। मैं भी रखता हूँ, मेरे पास एनी टाइम गाड़ी में पीछे डिग्गी में भी पड़ी हुई हैं, एक दो सीट के पीछे भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले मैंने चक्कर लगाया लॉन्ग रूट पे, ठीक है। इतना लॉन्ग रूट नहीं था मगर यह है कि मौसम बड़ा अच्छा था, टेम्परेचर नीडल मेरी नॉर्मल रही थी, ठीक है। वीडियो बनाना मैं भूल गया, वरना मैं आप एक शॉर्ट वीडियो बना लेता। अदरवाइज आने वाले दिनों में मेरा ट्रिप आ रहा है, फिर स्वात का ट्रिप आएगा, मैं स्वात निकलूंगा, फिर मैं उस तरह व्लॉग बनाऊंगा और टेम्परेचर भी आपको बताऊंगा, मौसम की सूरत हाल भी बताऊंगा, इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा मैं। तो अभी भाई सबसे पहले आपने जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपने अपना पानी चेक करना है। गर्मी में लाजमी पानी भी कम होता है, ये नहीं है कि बस आपने पानी डाला है तो आप भूल गए, बस पानी पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, नहीं, पानी खुश्क होता है मेरे भाइयों गर्मी में, ये नहीं है। हाँ, कूलेंट डला हुआ है, कूलेंट डला हुआ है तो वो कम नहीं होगा, ठीक है। कूलेंट जो है आपकी गाड़ी को एंटी फ्रीज करता है, यानी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और अच्छे वाला कूलेंट डलवाएं, आम कूलेंट मत डलवाएं कि कल को आपको वही जंग मंग का सामना करना पड़े। अच्छी कंपनी का कोई डालें, ठीक है। मैंने पिछले दिनों करेरा का डाला था, ठीक है, और वो फिर मेरा रेडिएटर का प्रॉब्लम था, मतलब उसका फ़ैन सही काम नहीं कर रहा था, तो रेडिएटर की वजह से वो सारा बह गया। तो अदरवाइज़ मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला, मैं डालूंगा तो ज़रूर वीडियो अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाई जब भी आप लॉन्ग रूट पे निकलते हो तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले रेडिएटर चेक करो, रेडिएटर में पानी फुल करो, ठीक है। जब आप बिस्मिल्लाह करके अपने लॉन्ग रूट पे निकल जाते हो तो आप कम से कम, अगर आपने 1 घंटा ड्राइव कर लिया है और अगर आपको पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, यानी आप सुई पे नज़र रखेंगे, सुई को भूलना नहीं है कि बस आप लॉन्ग रूट पे निकले हो तो सुई पे आपकी नज़र ही नहीं जा रही, पेट्रोल पे जा रही है और सुई पे नहीं जा रही, यानी पेट्रोल की सुई पे जा रही है और टेम्परेचर नीडल पे जा ही नहीं रही, ठीक है। तो टेम्परेचर नीडल को देखना है कि ये नहीं है कि मिड में आके ऊपर चली जाए और आपका काम हो जाए, यानी आपका काम होने का मकसद ये कि गैस किट उड़ जाएगी, गाड़ी हीटअप कर जाएगी, अंदर बहुत सिस्टम ख़राब हो जाएगा, खुदा ना खासा रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने लॉन्ग रूट पे
रेडिएटर में पानी चेक करना है, लॉन्ग रूट पे बिस्मिल्लाह करके निकल जाना है। आपने अगर कोई घंटा 1.5 घंटा सफ़र कर लिया और आपको पता है कि गाड़ी इस टाइम रेस्ट मांग रही है, तो अगर आपको क़यामगाह भी नहीं मिल रहा तो आप गाड़ी साइड पे लगाएं। गाड़ी आपने स्टार्ट रखनी है, उस वक्त बंद नहीं करनी। पानी आपने उसके रेडिएटर पे डालना है ताकि आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए, टेम्परेचर नीडल आपका वापस नीचे हो जाए ताकि आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए। ठीक है, फिर आप आराम से अपनी गाड़ी को लेके निकल जाएं। फिर आपको पता है कि अगर आपका 3-4 घंटे का सफ़र है और फिर आपको रास्ते में प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 2 स्टे तो आपके बनते ही बनते हैं। अगर आप 3-4 घंटे के ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो आपके कम से कम दो तो कम से कम आपके स्टे बनते ही बनते हैं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि यार आपकी गाड़ी में कूलेंट डला हुआ है और टेम्परेचर नीडल भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, वो आपकी मर्जी है, आप गाड़ी रोको या ना रोको, मगर उस वक्त भी आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को रेस्ट दो, क्योंकि टायर होते हैं, रोड बहुत गर्म होता है, तारकोल होता है, वो बहुत हीटअप हुआ होता है, टायरों को भी रेस्ट चाहिए। और टायरों पे आपने कभी पानी नहीं फेंकना। ठीक है, टायरों पे कभी भी पानी, गर्म हालत में टायरों पे पानी कभी भी नहीं फेंकना। ठीक है, आप सिर्फ इंजन वाली जगह पे यानी अपने रेडिएटर वाली साइड पे पानी फेंक के आप अपनी टेम्परेचर की नीडल को सेट करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसके बाद अपना गाड़ी में निकलेंगे। ठीक है, रही बात लॉन्ग रूट के अलावा कम डिस्टेंस पे, यानी आप कहीं अपने शहर में ट्रैवल कर रहे हो तो तब भी आप अपना पानी चेक करो और आपको पता है कि भाई मैं ट्रैवलिंग मेरी कम है तो आपका इतना टेम्परेचर ऊपर हीटअप नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपके रेडिएटर में कोई प्रॉब्लम है, आपका फ़ैन सही काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो चल रहा है, ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर रहा, तो उसको चेक करवाएं, उसके रिले का मसला हल करवाएं, फ़ैन को तेज़ करवाएं। ठीक है, मेरे फ़ैन का भी मसला था, रिले का मसला था, तो फिर मैंने रिले लगाया था, फ़ैन की स्पीड भी तेज़ हो गई थी और सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी। ठीक है, तो मेरे भाइयों, जब भी आप लॉन्ग रूट पे निकलते हो तो आपने इन 2-3 चीज़ों को खामखा फोकस करना है। ठीक है, आपने कम से कम 2 या 3 स्टे तो लाजमी लेने ही लेने हैं। ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहे और आप अच्छे से अपना सफ़र कर लो। ठीक है, अगर आपकी खुदा ना खासा आपने देखा नहीं, मेरे साथ भाई एक दफ़ा हो चुका है, मैं कोहाट जा रहा था, गर्मी का मेरा कोई फंक्शन था वहाँ पे और मैं पानी चेक किए हुए बगैर चला गया, मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं पड़ा। आगे जाके रास्ते में जब पहाड़ों पे मैं जब गया हूँ तो वहाँ पे मेरी गाड़ी ने एकदम बस हीटअप कर दी। मैंने गाड़ी ठंडी तो कर दी, मगर वो मेरी गाड़ी में फिर वो पानी कम हो गया, फिर वो कम हो गया, उसमें वो गैस गेट उड़ चुकी थी। फिर मैंने वहाँ पे फंक्शन किया, उस वक्त तकरीबन एक 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर गाड़ी में मैंने तकरीबन वहाँ भी गैस किट का काम कराया था, उस वक्त मेरा तकरीबन 3,500 रुपये लगा था। और 3,500 रुपये लगाने के हिसाब से ये छोड़े, कम से कम 6-7 घंटे मेरा गैस किट बदलाने में लगा था। क्यों? क्योंकि पूरा इंजन बाहर निकलता है, इंजन निकल के फिर उसके अंदर गैस किट होती है, गैस किट को चेंज करना पड़ता है। तो बहुत वजूहात हो सकती है, बहुत परेशानी का सामना हो सकता है, मेरे साथ हो चुका है। फैमिली नहीं थी मेरे साथ अपना एक बंदा था, मगर यह है कि हमने अपना काम कर लिया था, हम पहुंच गए थे तरीके से, मगर अगले दिन मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ गई थी। तो आपको भी चाहिए कि आप रास्ते में क्या कहते हैं, जब भी जाएं लॉन्ग रूट पे तो अपना टेम्परेचर का बड़ा ख्याल रखें, रेडिएटर का बड़ा ख्याल रखें, पानी आपको बार बार चेक करना है। क़यामगाह आता है, क़यामगाह पे रुकें, एक प्रॉपरली 1-आधा घंटा गाड़ी को रेस्ट दें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपने सफ़र पे जाएं, प्यार मोहब्बत से जाएं, हंसी खुशी जाएं, परेशानी की हालत में कभी भी सफ़र नहीं होता। इसलिए आपको जब भी चाहिए आप सफ़र पे निकलो। आजकल मुझे पता है हर बंदा थोड़ा सा हिल स्टेशन वाली साइड पे जाता है, नारान वगैरह निकलता है, मरी वगैरह निकलता है, जहाँ पे भी निकलता है ठंडे इलाके में निकलता है। जब ठंडा इलाका आ जाए तो आपको खुद ही आपकी गाड़ी का पता लग जाएगा कि हाँ यार टेम्परेचर बिल्कुल सेट चल रहा है, क्योंकि बाहर से उसको ठंडी हवा मिल रही होती है। जब आप इतने अच्छे मौसम पे जाएंगे, इधर भी पहाड़ और ठंडी हवा चल रही है, तो आपकी गाड़ी को फ्रंट को जब हवा लगेगी तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी को ठंडा भी कर रही होती है। ठीक है, और उससे आपकी टेम्परेचर नीडल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही होती है। और जब आप धूप में बिल्कुल सरासर आप धूप में जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है तो फिर टेम्परेचर तो आपका हाई होगा, गाड़ी में मसला आएगा। तो इसलिए लिहाजा बहुत एहतियात करें, गर्मी है, आप लोग जाएं, सफ़र पे जाएं, मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह, आप भी जाएं, मगर अपनी गाड़ी के हर चीज़ को ओके रखें, उसकी ट्यूनिंग चेक करें, उसका ऑयल चेक करें, उसका पानी का सिस्टम चेक करें, अपनी ब्रेकें ठीक चेक करें, हर चीज़। जब भी सफ़र पे निकलते हैं तो इन चीज़ों को लाजमी चेक करवाएं, ब्रेकें भी चेक करें, ऑयल भी चेक करें, हर चीज़ आप चेक करें ताकि आपको खुदा न खासा कोई परेशानी का सामना ना हो। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बात को समझ गए होंगे, जिन भाइयों ने कमेंट किया था उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी अगर वो वीडियो देखेंगे मेरी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, जॉय विद जुनैद सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।